तो कहा कि ना थोड़ी देर के लिए डी चौक जाके हंगामा करना, शक्ल दिखाने, उसके बाद जेल में बैठे रहना, ये तो कोई समझदारी नहीं है। अब वो पता नहीं किसको कह रहे थे, अपनी पार्टी को या खान साहब को या जिसको, तो उन्होंने तो ट्वीट किया था कि भाई साहब ये वो तो इसके खिलाफ थे कि ये आप ये डी चौक जो जा रहे हैं या धरने दे रहे हैं। लेकिन रोहत साहब आप ही के सवाल से अगर हम चूंकि हमने अपनी पतंगियां उड़ाई हुई हैं तज्जिए की सर, तो दूसरा आर्गुमेंट इसी के अगर निकाला जाए कि मेरा ख्याल है कोई प्लान भी नहीं था किसी के पास, किसी को नहीं पता था करना यही क्या। प्लान था जो मैं पिट रहा हूं, यही प्लान था कि कोई प्लान नहीं है, इनको खुला छोड़ दो आवाम को, और बांग्लादेश टाइप कोई खुदा ना खास्ता जो मॉडल है वो इस्लामाबाद में आता है तो आने दें, लोग खुद ब खुद आते जाएंगे और बात बढ़ती जाएगी, फिर खान साहब बैठेंगे और वो कंट्रोल करेंगे अपनी शरायत। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें इस आर्गुमेंट से मुझे प्रॉब्लम यह है कि 9 मई के बाद अगर एक सियासी जमात दोबारा वही स्ट्रैटेजी जो कि एक स्ट्रैटेजी बैकफायर कर चुकी है एम्प्लॉय करती है, कि उतनी अकलमंदी वाली स्ट्रैटेजी नहीं होती, बड़ी अहमकाना अप्रोच होती है। क्योंकि देखिए जब भी आप कोई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच लेते हैं ना, सबको आपको ये पता होता है कि इसका रिवॉर्ड अगर हाई है तो इसका रिस्क भी बहुत हाई है, और आप ये सोचें कि अगर ये उल्टी पड़ गई तो उसका नुकसान भी तो होगा उसी हद तक। इंग्लिश की कहावत है, आपने यकीनन पढ़ी होगी, इंग्लिश का एक कोट है कि एक दफा कोई आप गलत काम कर चुके हैं तो वो मिस्टेक होते, दूसरी दफा करें तो इसका मतलब आपको मजा आना शुरू हो गया है। तो ये अगर मतलब ये तो दूसरी दफा वाला काम हो रहा था सर। 9 मई से आपने का सबक नहीं सीखा। बाद लोग मेरे जैसे नालायक होते हैं, वो नहीं भी सीखते सबक सर, वो कहते नहीं कि पिछली दफा से ठीक नहीं हो, आपकी दफा ठीक कर लेंगे हम। आपकी मैंने ट्वीट भी देखी है, वो जो मजे लेने वाले काम आप आजकल ट्वीट कर रहे हैं ना, वो जरा उनका एहतियात किया करें। तो मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। समझ गया सर, आई गॉट योर पॉइंट। तो देखिए मसला ये, मैं आई कांट इमेजिन, देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, जिस आपने सलमान राजा साहब की ट्वीट का जिक्र किया, इस वक्त जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे ना 2 किस्म के लोग हैं। ज्यादातर लोग वो मैवरिक्स नहीं है। अगर आप देखें बैरिस्टर गौर हो गए, उमर अयूब, सलमान नकम राजा, ये पार्टी का थिंक टैंक तो यही है ना, जो मेन पॉलिटिकल जो गेम है ये जो डिसाइड करते हैं, जिनके हाथ में ऑफिस है सारा, ये वो मैवरिक्स नहीं है। तो आई कांट इमेजिन कि ये लोग इस तरह का अगर एक ऑप्शन आएगा कि बंदे लाओ और खुले छोड़ दो, जो कि मुमकिन है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, ये बात आपकी बात में वजह ना कि ला के फिर उनको छोड़ दिया गया और बंदा ही कोई नहीं था वहां पे, वो तो लोग अकलमंद निकला है। मैं ये आर्गुमेंट भी कंसीड करते हुए कह रहा हूं कि मुझे बड़ा मुश्किल है कि ये मेरे शासनदार एक अकलमंद आदमी भी होता है, उसको पता कि मैं जानता हूं, हमारे एक दोस्त है शेख वकास अकरम साहब, उनकी वो घी मिल है वो बंद कर दी, उनकी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, उनका पता नहीं क्या क्या कुछ बंद कर दिया है। उन्हें पता है कि अगर हमने अब गलती की तो धंधे भी बंद होंगे, सियासत भी होगी और फिर बड़ी हाई हैंडेडनेस होगी। इतना हाई रिस्क मनूवर करने की पोजीशन में तहरीक इंसाफ इस वक्त शायद नहीं है, मेरा अपना जाती ख्याल ये है। लेकिन इसमें फिर अब सियासत में एनीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स, that I also concede। लेकिन फिर काशिफ इस सिचुएशन में ये जो लोग आप कह रहे हैं कि एक तरह से इन सबके कैपेसिटी ब्लॉक्स हैं, एक हद से आगे ये नहीं फ्लाई कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में ये ऐसे नजरिए के साथ या ऐसी पार्टी में क्यों मौजूद हैं जहां पे रिस्क ही रिस्क हैं? देखें मेरी बात सुने, पाकिस्तान की सियासत में रिस्क तो हर पार्टी में। अगर कोई ये सोचता है कि किसी पार्टी में रिस्क नहीं, अभी आप 2 साल पहले चले जाए तो बाकी सारी पार्टियों के बंदे जेल में थे, तहरीक इंसाफ हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ हुकूमत में बाकी सारे जेल में, बाकी सारे हुकूमत में। ये हमारा बड़ा साइकिल का प्रोसेस है। देखिए किसी ने अगर सियासत करनी है तो ही कांट जस्ट कीप डूइंग म्यूजिकल चेयर्स ऑफ गवर्नमेंट पार्टी ओनली। कुछ लोग करते भी हैं लेकिन लार्जली देखिए अब एक सियासत, एक पॉलिटिकल एक आदमी ने सियासत करने का फैसला कर लिया है, इफ दे हैव डिसाइडेड टू डू पॉलिटिक्स, व्हाई नॉट पीटीआई? आई मीन पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। ये वो जमात है जिसने पंजाब के जीटी रोड से मुस्लिम लीग नून को उखाड़ फेंका। इससे ज्यादा मकबूल क्या जमात होगी जो मेरे ख्याल में 2/3 अक्सरियत ले ली जिसने इन इलेक्शंस में 8 फरवरी के। तो दे आर डिसाइडिंग विद द पॉलिटिकल पार्टी, उनको सिर्फ अब अपने टाइम का इंतजार है, दे वेटिंग फॉर देयर टर्न, दे वेटिंग फॉर देयर टाइम टू स्टार्ट। इसलिए मुझे लगता है कि इनको गलतियां अवॉइड करने की जरूरत है। लेकिन ये सियासत ये नहीं होती कि जिस जगह कोई पार्टी मुश्किल में आ जाए आप पार्टी छोड़ दें, आप अपने वक्त का इंतजार करते हैं। लेकिन काशिफ एक मसला है पार्टी के अंदर, जो भी सीनियर एलिमेंट्स हैं और हैं, मतलब लोग हैं समझदार, पार्टी पीटीआई में लोग हैं,
वो बात करते हैं थोड़ी सी कि टेम्परेचर लो किया जाए, पॉलिटिक्स की जाए, थ्रेट्स, बुलिंग, हंगामे, धरने, इनको हटा के कुछ अरसे के लिए हम कुछ चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, या कुछ लोग बयानात इतने सख्त ना दें, स्पेशली खान साहब हैं तो उन पे तो उनको तो लेबल लग जाते हैं, उनको तो गद्दार कह देते हैं, एजेंसियों के टाउट कह देते हैं, ये तो बिक गए हैं, झुक गए हैं, ये तो मिले हुए हैं, खान साहब को नाकाम करना चाहते हैं, और खान साहब भी उनके खिलाफ हो जाते हैं, उनको उठा के पार्टी से बाहर उनको फेंक दिया जाता है या डंप कर दिया जाता है। वहाँ पर जो अक्ल की बात करे पीटीआई के अंदर, उसको तो सबसे ज्यादा गद्दारी का टाइटल मिल जाता है सर। तो लोग डर के मारे बात ही नहीं करते कि ठीक है यार हमें क्या पड़े, चुकी जाओ, जो अगर वाह वाह भले भले किए जाओ तो हम क्यों अपने आप को बुरा समझे। तो आप मुझे बताएं कि पार्टी के अंदर कोई कुछ सीनियर एलिमेंट्स की जगह है वो बात करें और आगे से खान साहब या कोई बंदा बात सुन ले उनकी, सर वहां तो गुंजाइश ही नहीं है। तो राव साहब बड़ा एक आपको वाकया सुनाते हैं, वाकया नहीं कुछ कोट सुनाता हूँ जो कुछ लोगों के बारे में कहा जाता था। वो लोग जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो फिर कहते थे कि यार फौज को डायरेक्ट गाली क्यों दें, बातचीत होनी चाहिए, एग्रेशन में ज्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरों को भी स्पेस दें। तो कुछ लोग अगर कभी मीटिंग में खान साहब बैठे होंगे और एक दोस्त एक सियासतदान पीटीआई के एंटर हो तो उनको कहा जाता था हियर कम्स द कावर्ड, ये ले जी बुज़दिल अंदर आ गया है। अच्छा। और ये खान साहब के सामने जुमला कसा जाता था और कसने वाली भी खातून थी। दूसरे आते थे, ये बात दो लोगों ने मुझे खुद बताई है, उन्होंने कहा हियर कम्स द अपीजर, ये फौज को अपीज करने की पॉलिटिक्स करता है, फौज को खुश रखने की बात है, अपीजर आ गया जी। और ये बड़ा डेरोगेटरी यानी बड़ी तकलीफ के तौर पर ये सारा कुछ किया जाता था तो और वो खातून जो ये करती सबसे पहले तरीके इंसाफ उन्होंने छोड़ी, सबसे पहले तरीके इंसाफ उन्होंने छोड़ी। मुझे यकीन आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। तो ये खान साहब की मौजूदगी में होता था तो खान साहब का क्या रिएक्शन होता था इस जब वो ये कमेंट सुनते? खान साहब ने इन सबको पीछे कर दिया था और इसी वजह से किया था क्योंकि वो अगर एक सर्टेन दरमियानी पोजीशन लेने की बात करते थे, वो जो हॉक्स बैठे थे आगे पीछे तहरीक इंसाफ में और खान साहब के आगे पीछे, वो उन लोगों को इतना एम्बैरेस कर देते थे, इतना उनकी वो कहते हैं मट्टी पुलिस कर देते थे, फिर उसके बाद उनकी जगह नहीं बचती थी। एक साहब को मैं मिला, मैं कहा जी खान साहब कहते यार 3 महीने हो गए मुलाकात हुई, और बड़े सीनियर लीडर की बात कर रहा हूं, मैं कोई छोटे मोटे उसकी बात नहीं कर रहा। 3 महीने 4 महीने मुलाकात ही कोई नहीं, टाइम ही नहीं मिलता था। रेयरली कभी कहता मुलाकात हो जाए तो हो जाए, तो हमें अंदर ही नहीं आने। मतलब खान साहब ने अपने ऊपर दरवाजे बंद कर दिए थे कि जनाब के मुझे किसी की कोई एडवाइस नहीं चाहिए, अगर आप इतने समझदार हैं, बड़े अक्लमंद हैं, अक्ल कूल हैं, तो जनाब फिर आप ही मेरी जगह बैठ जाते, फिर वोट भी ले लेते, लाखों का मजमा मुझे सुनता है, हीरो मैं हूँ, दुनिया मेरे उस पर चलती है, तो आप लोग मुझे एडवाइस करेंगे। मेरा ख्याल है ये हर लीडर के साथ प्रॉब्लम होता है, एक स्टेज पे अपने ऊपर हिदायत के रास्ते और मशवरे या सीनियर एलिमेंट्स को वो क्लोज कर लेते हैं। लास्ट कॉमेंट सर। देखिए मैं ये नहीं समझता कि लोग मशवरा नहीं करते, हर जमात में मशवरा होता है। उसका मैं पीपल्स पार्टी को भी जानता हूँ, वहां पर भी खुल के मशवरे होते हैं, नून में भी होते हैं, तहरीक इंसाफ में भी होते हैं। मसला ये कि डिक्टेटरशिप लीडर की इतनी तगड़ी है कि आखिर में फैसला एक आदमी नहीं करना है, उसको जो इन मशवरों में से पसंद आ गया उसने करना वही है जो उसको पसंद आएगा। बेशक 90 लोग एक बात कर रहे हैं और एक आदमी दूसरी तरफ से कोई बात करे और लीडर को लगे कि ये एक आदमी ठीक कह रहा है, तो फिर आखिर में वीटो पावर उस लीडर के हाथ में। मेंबर भी सोच के बात करते हैं ना कि लीडर को ये बात पसंद आएगी कि ये कहूंगा तो लीडर के जहन में ये है, लिहाजा मैंने वही बात कहनी है। इसी वजह से ये होता है, इसी वजह से ये होता है क्योंकि लोगों को आउटकास्ट कर दिया जाता है, क्योंकि सियासी जमातों में उन लोग जगह नहीं बचती जो लोग लीडर की मर्जी के या उसकी मंशा के खिलाफ बात। खुशामदी लोग कब्जा कर लेते हैं, ये हमने देखा है कि जो सबसे चुप के रखेगा और अपने लीडर के